ये कोको आइलैंड चाइना को दे दिया भाड़ा पे। चाइना वहाँ एयरबेस बना रहा है, हमारे पास नौसेना है ना। पूरी दुनिया बिजी है यूक्रेन की लड़ाई में, गाजा की लड़ाई में। इससे अच्छा कोई मौका नहीं है। मोदी जी घेर लीजिए इसको और सीधा बोलिए कि अंडमान में देखिएगा सबसे ऊपर जाके तो कोको आइलैंड मिलेगा। कोको आइलैंड मिला, कोको द्वीप समूह वो भारत का था, जवाहरलाल नेहरू ने म्यांमार को दे दिया। हाँ, भारत का था, जवाहरलाल नेहरू ने किसे दे दिया? म्यांमार को दे दिया। ये कोको आइलैंड मिल गया। कोको आइलैंड, कोको आइलैंड कहेगा। कोकोस आइलैंड किसका है? ऑस्ट्रेलिया का। सुनिएगा ध्यान से, हम कोकोस बोले हैं, कोकोस, कोको नहीं बोले हैं, कोकोस। तो अभी ऑस्ट्रेलिया का है कोकोस आइलैंड, इसलिए आप ध्यान से समझिएगा हम जो पूछेंगे उस चीज को। कोको कहेगा तो म्यांमार का, म्यांमार का। देखिए ये है आपका कोको आइलैंड। म्यांमार से विवाद चल रहा था तो म्यांमार का हो गया ये कोको आइलैंड। म्यांमार ने, जवाहरलाल नेहरू ने दे दिया। इस सब का एक बहुत बड़ा रीजन क्या था कि आप किसी भी चीज के डिसीजन को 50 साल बाद देखिएगा ना तो डिसीजन आपको अच्छा ही गलत लगने लगेगा, लेकिन जिस समय तत्कालिक परिस्थिति होती है उस समय डिसीजन बड़ा टेढ़ा हो जाता है। उधर से जिन्ना जो था उसको ऐसा न तांडव मचाया था कि उधर से कश्मीर का विवाद चल रहा था, नीचे में मान के चलिए श्रीलंका से विवाद हो जाता, इधर म्यांमार से हो जाता। तो पूरी दुनिया में हम लोग जहां जाते लोग ना तो हो जाता कि भाई खाली बवाले करके आ रहा है। और हमारी उस समय छवि अच्छी नहीं थी, इकोनॉमी अच्छी नहीं थी, पैसा नहीं था हम लोग के पास। तो पैसा वाले को, जैसे एक मोहल्ले में आपका पैसा वाला आदमी है तो उसका लोग सब बात सुनता है, चाहे अच्छा हो या गलत हो, लेकिन उसका वर्चस्व रहता है। तो ये देश पे भी लागू होता है। जो व्यक्ति पे लागू होता है नियम वो देश पे भी लागू होता है। कितना थेथर है, पैसा वाला है, लोग उसके पास जाते हैं। अमेरिका लाख पता है कि मार रहा है, धाए उड़ा के रख दिया, अफगानिस्तान ले गया, इराक ले गया, सब ले गया, सबको पता है, लेकिन उसके पास जाना पड़ता है, मजबूरी है। तो जो एक व्यक्ति पे लागू होता है वो देश पे भी लागू होता है। तो जवाहरलाल नेहरू ने तो दे दिया। यहाँ पर गलती किया उन्होंने, उस समय उन्होंने देने के टाइम लिख देते कि भारत के कभी भी मित्र शत्रु राष्ट्र का प्रयोग करने नहीं देंगे। अब म्यांमार में जब शासन हुआ तो म्यांमार में चाइना ने क्या किया, पैसा देके वहां के सैनिक को कहा कि तुम सैनिक शासन ला दो। क्या ला दो? सैनिक। जैसे सैनिक शासन आया वहां पे कम्युनिस्ट शासन, दोनों मिलता जुलता है, चुनाव दोनों में नहीं होता है, ना कम्युनिस्ट में होता है ना सैनिक में होता है। अब यहाँ पे ये म्यांमार का झुकाव किसकी ओर हो गया? चाइना की ओर। और अभी बहुत मुशक्कत से वहां पर आंग सांग सू की सरकार आई थी। तो आंग सांग सू की सरकार को वहां का सेनापति क्या कर दिया, कू करके हटा दिया। कू, सैनिक तख्ता पलट को कू कहा जाता है अंग्रेजी में, हटा दिया और सत्ता ले लिया कौन? सैनिक शासन। अब वहां पर इतना बवाल मचवा रहा है चाइना, क्योंकि उसे पता है कि जो सेना में सत्ता में बैठा है उसको किसी चीज की कमी नहीं है, देश गया भाड़ में। अब हम लोग का यहाँ पे जितना प्रोजेक्ट था, हाईवे प्रोजेक्ट, सितवे प्रोजेक्ट, सब ठंडे बस्ते में पड़ गया। अब भारत सरकार को चाहिए कि वहां पे तो कोई चुनी हुई सरकार है नहीं। और म्यांमार ने क्या किया, ये कोको आइलैंड चाइना को दे दिया भाड़ा पे। इसको विशुद्ध हरामीपन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? गलत किया कि नहीं किया? हम लोग को क्या करना चाहिए? अभी तो वहां सेना का शासन है, पूरी जनता सड़क पे टैंक घूम रही है, सड़क पे टैंक घूम रही है, वहां से टैंक से लोग को मारा जा रहा है, वहां पे कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। समझ में आया कि नहीं गया? और हमारा यहाँ पे बॉर्डर एकदम स्ट्रिक्टली बंद है, कोई नहीं आ सकता है म्यांमार में। फिलहाल में म्यांमार में कोई अस्थायी शासन है? जो चुनी हुई सरकार थी जेल में चल गई। अब जो चुनी हुई सरकार थी आंग सांग सू की वो भारत के फेवर में थी, चाइना ने तख्ता पलट कर आगे जेल करा दिया। हमारे पास नौसेना है ना। पूरी दुनिया बिजी है यूक्रेन की लड़ाई में, गाजा की लड़ाई में, इजराइल में। चाइना बिजी है ताइवान में, चाइना बिजी है। इससे अच्छा कोई मौका नहीं है। मोदी जी घेर लीजिए इस कोको आइलैंड को और सीधा बोलिए कि हमने यहाँ चुनी हुई सरकार को दिया था, या तो आंग सांग सू की सरकार वापस कर दो, नहीं तो मेरा द्वीप वापस कर दो। हमारे दोनों हाथ में लड्डू है। अगर आंग सांग सू की सरकार आ गई तो भारत के फेवर में, और नहीं आई तो आइलैंड हमारा हो गया, जाओ तुम्हारे काम से खत्म, हमारा था यहाँ। तो ये कोको आइलैंड बताइए वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए यहाँ पर। और उसके बाद समझौता जब होगा तो भैया हम, चाइना थोड़ी हमसे लड़ने आएगा, तुम्हारा है। जैसे आप जिस लॉज में रहते हैं वो मकान मालिक जमीन बेच दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा? चुपचाप खाली करके जाइए, कब्जा कर लिए हम लोग यहाँ पे। चाइना वहां एयरबेस बना रहा है, दिक्कत क्या है? यहीं से हमारे पास यहाँ श्रीहरिकोटा है, सीधा बिना रुकावट मारेगा मिसाइल अगर किसी युद्ध हुआ तो। यहां से व्हीलर द्वीप है, दिख रहा है? भारत के जितने बड़े शहर इधर देखिए, कलकत्ता, भुवनेश्वर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, ये सब एरिया में यहाँ पे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे?
इतना खतरनाक व्यवस्था करके रखा है। तो हम लोग तो हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। रीना कुमारी कह रही है वहां बिहार रेजिमेंट को भेज दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बोल रहे। हाँ, बिहार ऑक्युपाइड एरिया हो जाता हो। हाँ, अब वहां चल जाता सर जमीन के खरीद बिक्री वाला, एक के जमीन में 5 बार बेच देता। पागल हो जाता है, यूएनओ देख के पागल हो जाता है, कौन बेचा रही इसको, एक के जमीन में बिहार में 5 बार बेच देता है सब। नहीं समझ आ गया। और उसके बादो दाम लगाता है सब, जमीन बिक्री का है। अरे यार 5 बार बेच चुका है, उसके बादो कहता है तो जमीन क्या है, बिक्री का है। हाँ, सब चीज यहाँ पे पागल हो जाता है यूएनओ, फाइलें पलटते रह जाता है, कौन किया रही कांड को।